वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। क्या आप भी बहुत सारी रेमेडियां करके थक चुके हैं, या आप भी बहुत सारी रेमेडी, जो भी रेमेडी आप देखते हैं वो करते हैं और आप पर वर्क नहीं करती? क्यों होता है ऐसा? क्यों आप पर रेमेडियां वर्क नहीं करती? हर किसी के लिए एक ही रेमेडी हर किसी पे वर्क नहीं करती। आपकी अंतरदशा, महादशा या फिर आपके ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर हर किसी के लिए एक ही रेमेडी वर्क करती तो शायद हम लोग एस्ट्रोलॉजर आपको अलग अलग रेमेडी नहीं देते। हर किसी की कुंडली का चार्ट अलग होता है, उसकी अंतरदशा, महादशा, नौमांस, उसका कौन सा भाव एक्टिव है, बहुत मैटर करता है। जब भी आप कोई उपाय देखते हैं, आप करने लगते हैं, शायद आपको ये पता होगा कि जो पहले के लोग थे या पूरा आज भी लोग जानते हैं कि जो मंत्र आपको गुरु देते हैं, गुरु दीक्षा जो लोग देते हैं, वो मंत्र आप पर बहुत जल्दी काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने, जिससे आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं, वो मंत्र उसने ऑलरेडी उस मंत्र के बहुत सारे जाप किए होते हैं, वो मंत्र सिद्ध हो चुका होता है। जब भी 3 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर, जैसे जैसे मंत्रों की संख्या बढ़ती है, वो मंत्र पॉजिटिव हो जाता है और वो मंत्र अगर आप किसी को देते हैं तो वो मंत्र काम करता है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको मंत्र देता है तो वो पहले ही उस मंत्र को करते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर है, अगर आप वो मंत्र वो स्वयं करते हैं और आपको रेमेडी के रूप में सजेस्ट कर रहे हैं तो वो आप पे जरूर काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत सारी रेमेडियां करके थक चुके हैं, बहुत सारे मंत्र कर चुके हैं और आपको लगता है कि ये मेरे पे काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले अपने अपने चार्ट को देखिए, अपनी कुंडली को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस भाव, कौन सा भाव एक्टिव है, कौन से भाव, किसके नक्षत्र में आपका महादशा का स्वामी बैठा है, किस जगह पे बैठा है, अपने से किस भाव में जाकर बैठा है। जब भी आप ये सब देखेंगे और आपकी कुंडली में को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि हर रेमेडी हर किसी के लिए काम नहीं करती। हर किसी के लिए अलग रेमेडी होती है, क्योंकि हर किसी की अंतरदशा, महादशा अलग होती है। उस समय पे आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। मान लीजिए कि आप कोई घर के लिए रेमेडी कर रहे हैं कि मुझे घर चाहिए, लेकिन 4th हाउस की तो दशा ही नहीं चल रही है, तो कैसे होगा? आप कोई भी रेमेडी देखते हैं, करने लगते हैं, क्या ये ठीक है? या फिर कभी कभी किसी की, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लोगों की कुंडली में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज के योग भी है। तो उस कंडीशन में आपको अपने कुल देवी, जो आपकी कुल स्वामिनी है, उसकी आराधना करनी है। क्योंकि जब भी कुल देवी रुष्ट होती है तो ऐसे घर में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती हैं। तो क्या करें? कुल स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? अगर आप जानते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है तो उनके मंत्र का जाप करें। जो भी आपकी कुल देवी है उनके मंत्र करें। या आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप देवी दुर्गा की आराधना करें और ओम कुल देव्याय नमः का जाप करते हुए एक दीपक जरूर जलाएं डेली। जब भी आप कुल देवी को याद करके उनके नाम का दीपक जलाएंगे, आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, कुछ भी, कोई भी, कैसी भी परेशानी, उसका सलूशन आपको खुद स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति परेशान होता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है ना, तब वो अपनी कुल स्वामिनी की आराधना करिए, आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। अगर आप भी बहुत सारी रेमेडी कर कर थक गए हैं तो मेरे कहने पर आपकी कुल देवी की आराधना करिए, आपको जरूर ही लाभ होंगे। देखिए, कोई भी रेमेडी आपको तुरंत वर्क नहीं करती है। एक माला का 108 की माला करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार होंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपके पिछले जन्म के कर्मा, आपके जो कर्म है वो भी आपको भोगने होते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए, आप कभी कभी तो ऐसा होता है किसी को 2 दिन में भी रेमेडी काम करती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उपाय कर रहे हैं, कैसे मंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव सोचकर कोई भी रेमेडी कर रहे हैं तो वो आप पे जरूर वर्क करती है। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लेते हैं कि ये रेमेडी मेरे पे काम करेगी क्या, तो आपने वहां पे एक निगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो अगर वो काम करने वाली है तो भी काम नहीं करती। अगर आप पॉजिटिव सोचकर किसी पत्थर को भी अपने पास रख के बोलते हैं ना कि ये मेरे काम हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं। वैसे ही आप कोई भी रेमेडी जब कर रहे हैं तो पॉजिटिव विचार रख के रेमेडी करिए, रेमेडी अवश्य ही काम करती है और इससे वर्क करती है। लेकिन आप जब भी किसी परेशानी से परेशान है, मान लीजिए आप परेशान है कि आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब है, तो अपने 7th हाउस के स्वामी के उपाय और मंत्र करिए। अगर आप परेशान हैं कि आपका 2nd हाउस धन की परेशानी है, तो 2nd हाउस के स्वामी की उपासना करिए।
उनको प्रसन्न करिए, उनको स्ट्रांग करिए। जैसी परेशानी है वैसे उपाय करिए। अब आप परेशानी कुछ और है, उपाय कुछ और करें, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का स्वामी अलग है। हर किसी के सेकंड हाउस का स्वामी अलग होता है धन भाव का, तो हर किसी के लिए एक ही उपाय वर्क नहीं करता। आप जब भी कोई उपाय कर रहे हैं तो देख लीजिए कि आपकी कुंडली में उस भाव का स्वामी की क्या स्थिति है, स्वामी की स्थिति क्या है। फिर आप देवी आराधना भी कर सकते हैं। देवी आराधना तो हमेशा ही पॉजिटिव काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली देखकर अपने उस भाव की भी भावपति को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिस भाव से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी कुंडली के उस भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और रही बात कुल स्वामिनी की, तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, अवश्य ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। अगर आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी कुल देवी को 16 श्रृंगार चढ़ाइए। अगर बच्चों को एजुकेशन में कोई परेशानी आ रही है तो अपनी कुल स्वामिनी के बच्चों को दर्शन कराने के लिए ले जाइए, अपनी कुल स्वामिनी को दीपक जलाइए। ज्ञान का उजाला होगा तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। वही बात करें अगर आपके जीवन में धन से रिलेटेड परेशानी है तो अपनी कुल स्वामिनी को कोई भी मिठाई या कुछ भी भोग लगाइए। फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, और हो सके तो कोई भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। वही बात करें अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न हो तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी का हल आप स्वयं ही ढूंढ लेते हैं, और कुल स्वामिनी आपको आपकी परेशानियों से निकाल ही देती है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि मैं मेरी कुल देवी नहीं जानता कि कौन है, तो बस इतना मंत्र कर दीजिए, ओम कुल देव्याय नमः 108 बार जाप कर दीजिए, या देवी दुर्गा को अपनी कुल देवी मानकर उनकी आराधना करना स्टार्ट करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, अवश्य ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। हर किसी की परेशानी का, हर परेशानी का, कैसी भी परेशानी हो, हर परेशानी का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपके जीवन में अगर आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको अपने मन को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव विचार रख के अपने जीवन को जीना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।